भारतीय सांस्कृतिक विरासत देखने आए नेपाल के डेलीगेट्स त्रिमोहनी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कुर्सेला में किया गया भव्य स्वागत। कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत त्रिमोहनी संगम पर बुधवार को आए पड़ोसी देश नेपाल के डेलीगेट्स ने आस्था की डुबकी लगाई। इंडो नेपाल टूरिज्म राइट्स को लेकर सभी साइकिल एसोसिएशन के सदस्य का पुणे साइकिल एसोसिएशन ने साथ देते हुए उन्हें कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के संगम स्थल त्रिमोहनी पहुंचाया। नेपाल साइकिल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष केसी कृष्ण ने बताया कि हमारे नेपाल से कोसी नदी बहते हुए कुर्सेला स्थित त्रिमोहनी संगम स्थल पर गंगा से मिलती है। इस स्थल पर स्नान कर एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई। वहीं पुणे साइकिल एसोसिएशन के सचिव विजय शंकर ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अवलोकन करने तथा एक दूसरे की विचारधारा का आदान प्रदान करने को लेकर नेपाल के डेलीगेट्स का अभिनंदन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान कुर्सेला सेवा सदन के डॉक्टर अंगद चौधरी तथा प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार के द्वारा आए हुए सभी सदस्यों का पुष्पगुच्छ एवं वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी प्रियमदा ने कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, सदैव से मित्र राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। इस दौरान कुर्सेला पुणे साइकिलिंग के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर सीओ कुर्सेला सुश्री अनुपम, सीओ समेली प्रियरंजन, बीपीआरओ समेली मोहम्मद हासिम, बीपीआरओ कुर्सेला शांतनु ठाकुर, समाजसेवी सुनील शर्मा आदि मौजूद थे। एक्चुअली ये आयोजन जो है, जो कि नेपाल से ये लोग आए हुए हैं और ये हर एक साल हम लोग के साथ ऐसा राइड करते हैं, हर एक साल आते भी हैं, अपनी संस्कृति का छाप यहाँ छोड़ के जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं नेपाल राइड के लिए। वहाँ भी हमें बहुत इज्जत सम्मान मिलता है। हम लोग भी परहेज मतलब उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी दौरान जो है, इस बार चूँकि ये महाकुंभ का समर चल रहा है और वैसी स्थिति में हमारे कुर्सेला में जब नेपाल से आने वाली कोसी नदी विलय हो रही है गंगा नदी में, तो इससे बढ़िया थीम तो इनके लिए कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि कोसी नदी नेपाल से ही निकलती है और वहाँ से निकलते हुए और डिफरेंट रास्ते होते हुए कुर्सेला पहुँच के और यहाँ पर गंगा जी में समाहित होती है। तो ये मेन यही थीम था कि इनका जो नदी है वो कहाँ हमारे यहाँ के मिलती है वो दिखाना और साथ में ये संगम स्नान भी करा देना। वर्तमान परिवेश में साइकिलिंग यहाँ तक कि ओलंपिक में भी शामिल करेगा, जिसके बावजूद भी अगर बात की जाए बिहार राज्य की, तो ना कहीं प्रतिनिधित्व दिखता है साइकिलिंग, ना अभी तक इस तरह का कुछ स्कोप इसको लेकर क्या है? नहीं, देखिए, एक्चुअली स्कोप तो बहुत अधिक है और इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में अच्छे खासे बच्चे हमारे सरकारी जॉब में भी आए हैं पटना में, जो नेशनल और डिफरेंट प्रतियोगिता में जीते हैं। और अभी बिहार का प्रतिनिधित्व अभी करंट में SGFI रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप पटना में हुआ, जिसमें मैं भी था। और जो पिछले साल तक हम लोग एक मेडल नहीं लाते थे, इस बार 8-8 मेडल लेकर के आए। तो SGFI में रोड में 8 मेडल लाए, SGFI ट्रैक में भी हमें 4 मेडल मिला और माउंटेन में थोड़ा अभी हम कमज़ोर हैं, चूँकि हमारे यहाँ माउंटेन नहीं है बिहार में वैसा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस बार हम लोग माउंटेन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मार्च के ही आखिरी सप्ताह में होगा पंचकुला में, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुर्सेला के भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेफिनेटली प्रयास रहेगा कि हम मेडल लेकर के आए। मेरा नाम विजय शंकर है, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। पिछली बार अभी रोड नेशनल चैम्पियनशिप के लिए बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। पहले तो हमने ये सांस्कृतिक कल्चर है ना, इसका एक्सचेंज के लिए हमने कभी हम आते हैं, कभी दाई लोग आते हैं, जिन पुणे डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन, वो मकसद तो एक ही है, वो साइकिल कल्चर का एक्सचेंज और यहाँ का संस्कृति का वो भी आदान प्रदान होना चाहिए और साथ साथ में टूरिज़्म का भी हम एक दूसरे देश का हम प्रमोशन करेंगे, ये उद्देश्य है। उसके अलावा वो हम स्पोर्ट्स है ना, अभी साइकिलिंग अब साइकिल मात्र नहीं रहा, वो एउटा स्पोर्ट्स भी हो गया। इसको भी हम यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन और नेपाल के स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में एक फेलो मीट करा के एउटा स्पोर्ट्स मैनशिप भी हम एक्सचेंज करने की एक उद्देश्य है। और उसके यहाँ का जो हम 2 बार आ चुके हैं, पहली बार भी आए थे 2 years ago, देन अभी आया हूँ। अभी इस बार तो हमने यहाँ जो कोसी नदी दिखाए दाई ने,
हमने वहाँ चतरा में देखा था कोसी नदी, और यहाँ आके संगम होता है गंगोत्री से आया वो गंगा नदी। बहुत अद्भुत और एकदम एनर्जी फील हुआ वहाँ से, एकदम अच्छा आनंद वो देख के। वो है कि ऐसा हम लोग बोलते हैं कि गंगोत्री गंगा कहाँ है, हमने बोला था वहाँ जो प्रयागराज है वहाँ बोल रहे थे हम, यही है हमारे पास। हम आज ऐसा फील हो रहा है कि हम भी कुंभ गा के स्नान कर चुके हैं, ऐसा फील हो रहा है। ये कि सब हमारा एक कड़ी है, जुन एक आपस में हम जुटने की कड़ी एक साइकिल है, जुन साइकिल हम चला रहे हैं। और साइकिल से हम यहाँ पूर्णिया और ये कटिहार से सब जगह हम जुड़ना चाहते हैं। ये हमारे आप लोग को भी हम वहाँ स्वागत करना चाहते हैं। आप लोगों को भी वहाँ आइए। ये 2082 विक्रम संवत 2022 में नेपाल ये प्रोविंस कोसी प्रोविंस में विजिट कोसी 2082 हो रहा है। आप सभी लोग को वहाँ पर मैं स्वागत करना आतुर हो रहा हूँ। धन्यवाद जी। आपका परिचय? मैं केशव कृष्ण धरान से, मैं साइकिलिंग धरान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी। जी, आप लोग जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ आए हुए हैं सबों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जो हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से जो भी साइकिलिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग 10 के करीब में वो नेपाल से हमारे यहाँ पूर्णिया साइकिल एसोसिएशन के साथ लेकर फिर हमारे बगल में गंगा और कोसी के संगम स्थल धर्मपुर में वो आज देखने के लिए गए। और जो इन्होंने अपना अनुभव बताया कि जिस तरह से अमृत कुंभ में जो अनुभव होता है, जो सुखद अनुभव होता है, वो इन लोगों ने अभी व्यक्त किया है थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल के माध्यम से। तो ये हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि जो साइकिलिंग के क्षेत्र में हमारा बिहार आज कुछ वर्षों पहले कहीं उसकी गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज हमारे कुर्सेला में संतोष है एक, उसके प्रयास से हमारे इस क्षेत्र के धर्मपुर क्षेत्र के भी बच्चे साइकिलिंग में अच्छे कर रहे हैं। साथ में विजय शंकर जी आए हुए हैं, पूर्णिया साइकिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं इस चैनल पे और यहाँ जो आए हुए उनका स्वागत है। मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग बच्चे को कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में या सिर्फ इस क्षेत्र में आप अच्छा करते हैं तो उसी में आप एक अच्छे मुकाम को पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इन लोगों का जज्बा और जो जोश देखकर हम लोगों को लग रहा है कि जब हमारे यहाँ के भी बच्चे साइकिलिंग में अच्छा करेंगे तो अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। जैसा कि विजय शंकर जी ने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि बहुत सारे लोग इससे जॉब में भी गए हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज उन लोगों के स्वागत के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें खास करके हमारे यहाँ कुर्सेला सेवा सदन और हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे डॉक्टर अंगद और आभा मैडम प्रायः सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। और साथ में ही जीएन मंडल एंड आरपी मंडल मेमोरियल की तरफ से भी उन्हें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा कि वो हमारे संगम स्थली में आकर अपना यात्रा किए, सफल यात्रा, सुखद यात्रा के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, जैसा हम लोग जानते हैं कि नेपाल हमारे मित्र राष्ट्र है और दो देशों की संस्कृति, अगर ये टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारे दो देशों की संस्कृति आपस में साझा होगी और जिससे जो वहाँ की जो खूबियाँ होंगी वो हमारे देश में आएंगी, हमारे देश की खूबियाँ जो वो नेपाल तक जाएंगी। और दूसरी बात है कि चूँकि कुर्सेला में त्रिमोनी संगम है जहाँ कोसी और गंगा का मिलन है, तो यह जो है संगम में एक बहुत ही जो है स्नान करने से जो है एक जैसे कि हम लोगों का मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि इससे जो है एक पुण्य का प्राप्ति होता है और लोगों में एक मतलब एक खुशी जैसा माहौल होता है और बढ़ावा इसको मिलना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। आयोजन को आयाम करना चाहिए। उसके बाद शिक्षक की और अब मैं बुलाना चाहूँगा कि हमेशा हर चीज में तैयार आते हैं उनके बीच खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं।
हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।